केरल के राज्यपाल शाहजहांपुर पहुंचे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पर विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। संत विनोबा की प्रतिमा पर सूत की माल्यार्पण करते हुए गीता स्वाध्याय वाटिका में वृक्षारोपण किया। इसके बाद गीता के 18 अध्यायों का अवलोकन भी किया। गीता मां को समर्पित विनोबा भावे विचार प्रवाह द्वारा आयोजित गीता जयंती के समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने गीता स्वाध्याय एवं एनुअल रिव्यू पुस्तक का विमोचन किया। साथ में 5 लोगों को विनोबा रत्न और 18 लोगों को सेवा श्री सम्मान से सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने गीता पर प्रवचन देते हुए कहा कि गांधी एवं विनोबा के विचार का सही अर्थ को पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक दिन इस जुल्म का अंत होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शाहजहांपुर के बरदारा स्थित विनोबा सेवा आश्रम में पहुंचे थे। यहां गीता जयंती समारोह में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से गीता के बताए पर रास्ते चलने की अपील भी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को जो आज़ादी दिलाई, लेकिन अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में कभी भी आज़ादी नहीं मिली। लेकिन मौजूदा वक्त में अत्याचार चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार पर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी खुदा बनने की कोशिश न करे और वह वक्त दूर नहीं जब अत्याचार का अंत होगा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। शिकार हो रहे हैं, लगता है भारत मैं असल में कब आज़ाद करा है? 71 में आज़ाद हुआ देश। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश। हाँ, लगता है कि भारत को कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है अब तक कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक पता नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि 71 को आप याद कर रहे हैं। वो बंटवारे की नींव में ही नफरत और हिंसा थी। 47 में और 71 में तो आंदोलन था और भारत ने मदद की, बिल्कुल सही है। लेकिन 47 के बाद भी जो वहाँ पे देखो, अब मुझे अब भारत के संदर्भ में ये शब्द ठीक नहीं लगता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के सबको समान अधिकार है। लेकिन जिन देशों में किसी पंथ को के आधार को स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है, वहाँ पे वाकई में माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके साथ तो जुल्म पूरे वक्त होता रहा है। और अगर आप 47-48 की संख्या जो उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है वो देखें तो कहाँ जाते रहे लोग बुनियादी तौर पर। उस अत्याचार के कारण या तो वो देश छोड़ के भागते रहे या उन्होंने अपने नाम बदल लिए या कुछ और कर लिए। तो मैं ये मानता हूँ बुनियादी तौर पे कि हम इंसान हैं। अगर हम खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये अत्याचार करते हैं और ये अत्याचार हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कर्मों को तो फिर भुगतना पड़ता है। अब क्या हो उसमें भारत एक्शन करेगा, कोई और सिचुएशन पैदा होगी, वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, जुल्म है और जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सिलाई की बहनें आप खड़ी बस एक भारत में अल्पसंख्यक नहीं, उनके कहने से तो वो नहीं होता ना। इधर से आ जाएंगे बस एक भाई बहनें सब नहीं, सऊदी अरब बिल्कुल नहीं कहता। आपकी सिलाई की खड़ी हैं बस वहीं पर, या फिर बुलाओ यहाँ सिलाई वाली आ जाए यहाँ महात्मा गांधी की टकराव बनते हैं, असल में कोई समाधान भी होना चाहिए। नहीं, सब समाधान निकल आते हैं। यहाँ पर कोई टकराव अगर मतभेद ना हो तो फिर लोकतंत्र खड़ी है का वहाँ ना उसमें क्या खास बात है। लेकिन हर चीज़